नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 23 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसकी राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। राज्यपाल की बात कर लें, वो हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो भाजपा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आधिकारिक भाषा बोली जाती है हिंदी एवं उर्दू। अवधी और ब्रजभाषा भी मुख्य भाषाएं उत्तर प्रदेश की हैं। यहाँ का राजकीय पशु है वो है बारहसिंहा। राजकीय वृक्ष की बात कर लें तो है अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय पक्षी है वो है सारस अथवा क्रोच। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें, जैसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ होता है, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है 2 रोहू की मछली, बीच में तीर धनुष और 3 तरंगे होती हैं, जिनका अपना विशेष महत्व होता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य करंट अफेयर की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर तक हर्बल रोड बनाए जाएंगे। हर्बल रोड का मतलब है रोड के किनारे और दोनों साइड हर्बल वृक्ष, जिनसे दवाएं बनती हैं, जैसे आंवला, नीम, मुलेठी, इन सभी की वृक्ष लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार देश का पहला राज्य बना जिसने गूगल के साथ मिलकर जियो कम्युनिटी किचन ओपन किया। मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ 87 लाख पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। बात कर लें अन्य तथ्यों की, तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने का कार्य किया। चलते हैं अन्य ऑप्शन की बात करें तो आता है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें, मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें तो हुई थी 1956 ईस्वी में। यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल लालजी टंडन जी थे, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। बात करते हैं अन्य तथ्यों की, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य करंट अफेयर्स की बात कर लें तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार ने किया। जीवन शक्ति योजना, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और मध्य प्रदेश सरकार उसे प्रति मास्क 11 रुपये खरीदेगा। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किए गए जो विद्यार्थियों के लिए था। टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश की उमरिया जिले से एक पहल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था संकल्प योजना, जिसमें बुजुर्गों की सहायता की जाती है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी सन 2000 में, जो उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल की बात कर लें वो है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड को ही कहा जाता है देवताओं की भूमि। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने पट्टे पर भूमि आवंटन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होली महोत्सव पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में होली महोत्सव पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। एक नया रायपुर है जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वो हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री की बात कर लें वो हैं भूपेश बघेल। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए, तो हरियाणा की राजधानी है वो है चंडीगढ़।
हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। बात कर लें मुख्यमंत्री की, वो हैं मनोहर लाल खट्टर। राजभाषा यहाँ का हिंदी, पंजाबी, हरियाणी। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो अगला ऑप्शन है बी उड़ीसा। उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा की राजधानी बनती है वो है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 को। बात करते हैं यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा राज्य से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का जो बांध है हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। यहाँ पर ही पाया जाता है चिल्का झील, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वो भी उड़ीसा में है। उड़ीसा से जुड़े अन्य करंट अफेयर की बात कर लें तो उड़ीसा में ही मो जीवल पहल, मो प्रतिभा पहल, हीरो टू एनिमल पेट अवार्ड जो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी उन्हीं को सम्मानित किया गया था। यहीं पर सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गरिहमत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर ही भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना का शुभारंभ किया गया। उड़ीसा में पाया जाता है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम नाम रख दिया गया है। पहले उड़ीसा में किसानों के लिए एक योजना चलती थी जो पुराना है, जिसका नाम था कालिया योजना। उड़ीसा सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। उड़ीसा राज्य में पीले रंग का एक कछुआ पाया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा स्थापित की गई है। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली देश की राजधानी है भारत की, जो 1911 में राजधानी दिल्ली बनी। उससे पहले ये था कोलकाता में भारत की राजधानी। दिल्ली से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें, दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो है अनिल बैजल, और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, तो आता है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है वो है आइजोल, और इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। भाषा बोली जाती है मिजोरम में वो है मिजो और अंग्रेजी। यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है वो है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है अधिकांशतः बंगाली, अंग्रेजी और ककबरक भाषा यहाँ का मुख्य भाषा है। राज्यपाल की बात कर रहे हैं वो हैं रमेश बैस। मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिकी जनसंख्या रेफरेंस ब्यूरो द्वारा जारी 2020 विश्व जनसंख्या डेटा के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में सर्वाधिक प्रजनन दर किन देशों में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में सर्वाधिक प्रजनन केंद्र है, बने प्रजनन की दर है, वो भी अमेरिकी जनसंख्या रेफरेंस डेटा 2020 के अनुसार। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो यह फर्स्ट नंबर पर प्रजनन दर में, सेकंड पे है पाकिस्तान और थर्ड पे है बांग्लादेश। यानी कि ऐसे तीनों देश हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में प्रजनन दर है। बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी है वो है काबुल। भाषा बोली जाती है फ़ारसी और पाश्तो। यह 2007 में सार्क का सदस्य बना। राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमद जई।
बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है अगला ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है उर्दू। वहाँ का राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, अंग्रेजी भी बोली जाती है। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री की बात कर लें, वो हैं क्रिकेटर इमरान खान। यह जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान में, वह 14 अगस्त को मनाया जाता है। बात करते हैं अन्य तथ्यों की, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य 23 मार्च 1956 में घोषित किया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी हुई आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक भूगर्भ जल का दोहन करने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ही दुनिया का सबसे अधिक भूगर्भ जल दोहन का करने वाला देश बना है। यहाँ पर देशों का देश बना है। बात करते हैं भारत अन्य देशों की, तो भारत है पहले स्थान पर, चीन है दूसरे स्थान पर और अमेरिका है तीसरे स्थान पर। यह भूगर्भ जल का दोहन करने वाले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंकर देश हैं। बात करते हैं चीन की, तो चीन की हाल ही में 59 ऐप को बैन कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। चीन की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति की बात कर लें तो हैं जी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चीन का स्थान आता है 3rd नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है 1st नंबर पर। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मानक मंदारिन और यहाँ की मुद्रा है वो है रेन मिन वी और कहीं पर भी युआन देखने को मिले। जैसे भारत में रुपया और पैसा दोनों होता है, ठीक उसी प्रकार में चीन में युआन और रेन मिनमी दोनों चलते हैं। बात करते हैं चीन से जुड़े अन्य करंट अफेयर की, तो चीन में एशियन यूथ गेम 2021 होंगे, 19 एशियन गेम्स 2022 चीन में होंगे, विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 वो भी चीन में होंगे, एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स 2022 ये भी चीन में ही होंगे। बात करते हैं अन्य करंट अफेयर की, तो चीन ने हाल ही में अपना नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च किया है। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की, तो हाल ही में चीन का पहला प्रक्षेपण रॉकेट कुई झोऊ यानी कि KZ-11 असफल रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने अपनी सभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, आता है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। हाल ही में नेपाल ने भारत की दूरदर्शन चैनल को छोड़कर अन्य सभी न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेपाल में भारत सरकार द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन के भाषण से चर्चा में रहे मातृत्व मृत्यु दर निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम है? सबसे कम की बात करिए तो जो मृत्यु दर मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम है वो है असम में। असम में सबसे कम है, असम सबसे कम में 1st स्थान पर है, सबसे कम में 2nd स्थान पर उत्तर प्रदेश है और सबसे कम में 3rd स्थान पर है मध्य प्रदेश। बात कर लेते हैं हम असम की, तो असम की राजधानी है वो है दिसपुर। स्थापना हुई थी इसके यहाँ के असम की वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वह सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अब भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है असमिया। असमिया भाषा यहाँ का मुख्य भाषा है असम का। चलते हैं अगले ऑप्शन पे, तो अगला ऑप्शन उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी अर्थात कचरे से ऊर्जा उत्पन्न नामक पहल की शुरुआत की? वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल, वेस्ट टू एनर्जी का मतलब है कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में यह योजना लॉन्च किया वेस्ट टू एनर्जी। बात करते हैं उत्तराखंड, तो इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया।
असम के बारे में पढ़ लिया, तो ऑप्शन नंबर सी आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु की बात कर लें वो है बंगाल बाघ। राजकीय पक्षी है श्वेतकंठ कौड़िल्ला। राजकीय वृक्ष है चितौन। राजकीय पुष्प है वो है हरसिंगार। पश्चिम बंगाल के जिलों की संख्या की बात कर लें तो यहाँ पर टोटल 23 जिले हैं और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। और यहाँ पर जो प्रमुख भाषा बोली जाती है वह बांग्ला और अंग्रेजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप नामक पहल की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप नामक पहल की शुरुआत की। तो जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1960 ईस्वी में और इसकी राजधानी जो है मुंबई। बात कर लें महाराष्ट्र से जुड़ी अन्य तथ्यों की तो यह भारत का सबसे धनी राज्य है महाराष्ट्र, और उसमें मुंबई भी आता है। मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भाषा बोली जाती है वो है मराठा, यानी कि मराठी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र का स्थान आता है तीसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसी का स्थान आता है सेकेंड नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। बात करते हैं महाराष्ट्र से जुड़े अन्य करंट अफेयर की तो दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क जैसे संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव नेशनल पार्क, और जो महाराष्ट्र है उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। चलते हैं अगले ऑप्शन की तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2020 में डैकर युवा ओलंपिक को कब तक स्थगित कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2026 तक स्थगित कर दिया गया है डैकर युवा ओलंपिक को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कल के अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। UAE संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन यानी कि मार्स मिशन होप लॉन्च किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो आज का अभ्यास प्रश्न है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको कोई सुझाव देना है, कोई भी क्यूरी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तो आज का अभ्यास प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब आप कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा और बात कीजिएगा, और जितना इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।